नमः सिद्धेभ्य ओम जय 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 नमोस्तु 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 नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो वैजायनं नमो लयसौयसौणम् ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षं चैव ओंकाराय नमो नमः अविरल शब्द गुणोत्प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंका मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती अर्तो नो दुरीतान अज्ञान तिमिरंग्य अन्ननाम ज्ञानांजन शलाक्य चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः श्री परम गुरुवे नमः परम प्राचार्य श्री गुरुवे नमः सकल कलुष विध्वंसकम शेषां परिवर्धकम धर्म संबंधकम भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रम श्री पांडव पुराण नाम देयम हास्य मूल ग्रंथ करता रहे श्री सर्वज्ञ देवा तदुत्तर ग्रंथ करता रहे श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषा मनोत्युत्थार माध्यम श्री शुकचंद आचार्येण विरिचितम सर्वे श्रोतारय सावधानतया सर्वन्तु मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गनि मंगलम कौन कौनाद्यो जय धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु साधनम जैनम जयतु साधनम जैनम जयतु साधनम। चर्चा ये चल रही थी जब धृतराष्ट्र को भी वैराग्य उत्पन्न हो गया तो उन्होंने आधा राज्य पांडु पुत्रों को और आधा राज्य अपने पुत्रों को दे दिया। राज्य भी काफ़ी बड़ा था और दोनों ही पुत्र पांडु के भी और धृतराष्ट्र के भी दोनों ही पुत्र गुण संपन्न थे और वे शास्त्र और शस्त्र दोनों में ही निपुण थे। लेकिन जितना विकास जितनी वृद्धि पांडु पुत्रों की हो रही थी उतनी उनकी नहीं हो रही थी, तो वे प्रतिस्पर्धा में पड़ जाते थे, उनसे कंपटीशन में पड़ जाते थे और साथ में ही वे और आगे बढ़ते रहते थे। उनको मन में कौरवों के प्रति धृतराष्ट्र के पुत्र के मन में पांडु पुत्र के प्रति ईर्ष्या भाव उत्पन्न होने लगा और वे उनको नीचा दिखाने के लिए या उनकी मृत्यु करने के लिए उपाय ढूंढने लगे। भीम ज़्यादा बलशाली थे तो भीम को मारने के उन्होंने कई कई उपाय करे। कभी पेड़ पर चढ़ा दिया तो पेड़ को हिलाया ताकि वे वहाँ से गिर जाएं और उनको क्षति पहुँचे। 2 बार नदी में डुबाने की कोशिश करी, 1 बार विष भी दिया, लेकिन भीम का कुछ नहीं बिगड़ा। वैसे भी भीम चरम शरीरी थे, उनका आसानी तो कुछ बिगड़ने वाला भी नहीं था। तो आगे क्या बता रहे हैं वे, यहाँ गौतम स्वामी कहते हैं कि सैनिक देखो पुण्य का महात्म्य कैसा है, जिससे प्राण को हरने वाला विष भी अमृत तुल्य हो गया। किसको दिया था? भीम को दिया था, वो अमृत तुल्य हो गया। और भी देखो पुण्य आत्मा के पुण्य से विष अमृत हो जाता है और शाकिनी भूत राक्षस वगैरह सब दूर भाग जाते हैं। धर्मात्मा के लिए धर्म के प्रभाव से फण की फुंकार से डरावना और क्रोध से लाल नेत्रों वाला महान सांप भी कांचली जैसा हो जाता है। कांचली का मतलब ऐसे कि केवल ऊपर की स्किन रह गई, सांप खत्म हो गया, जिसमें कोई भी हिल ना। हाँ, मतलब डसेगा नहीं, निष्क्रिय हो जाएगा। सारे संसार को जलाने वाली अतएव दुखदायी तीव्र ज्वाला वाली भयंकर आग जल हो जाती है। जल का मतलब बुझ जाती है। और तो और क्या, धर्मात्मा जनों के धर्म बल से बड़े बड़े हाथियों के समूह को रोकने वाला सिंह, सियाल और समुद्र स्थल हो जाता है। तथा धर्म के प्रभाव से मनुष्य को चक्रवर्ती का, जिन्हें बड़े बड़े राजा महाराजा सिर झुकाते हो, महान राज्य मिल जाता है। इसी धर्म से लोगों को कूचों के बाहर से सुहावनी लावण्य और समुद्र और चंचल भों नेत कमल वाली स्त्रियां मिल जाती हैं और मनुष्य को की तुलना करने वाले हाथी प्राप्त हो जाते हैं। जैसे मनुष्य के हाथ होते हैं वैसे ही। अच्छा, ये बता रहे हैं कि कर का क्या मतलब है। मनुष्य के लिए तो कर का मतलब हाथ है
और हाथियों के लिए कर का मतलब सूंड है। जैसे मनुष्य महान वंश वाले होते हैं, वे भी महान वंश पैठ की रीढ़ वाले होते हैं। मनुष्य के सुंदर दांत होते हैं, हाथी से तुलना कर रहे हैं, उनके भी सुंदर दांत होते हैं। मनुष्य भूत परिवार के लोगों से परिपूर्ण होते हैं, वे भी भूत भस्म पूंजों से सजे होते हैं। मनुष्य के सुंदर कपोल वाले होते हैं, उनके भी कपोल गंडस्थल सुंदर होते हैं। और भी सुनो, धर्म के प्रभाव से जीवों को इतना ही परिकर नहीं मिलता, किंतु बिना परिश्रम करे ही धन धान्य पवित्र धर्म अर्थ काम रूप त्रिवर्ग से भी पुत्र मिल जाते हैं। शिक्षा पाए हुए अच्छे मार्ग से चलने वाले स्वामी की भक्ति में लीन और अच्छे संस्कार वाले उत्तम नौकरों की तरह उत्तम घोड़े मिल जाते हैं एवं उन्हें धीरजधारी समर्थ धर्मात्मक पुरुषों को चक्रों से संगम चीत्कार करने वाले बहुमूल्य रथ भी स्वयं आकर प्राप्त होते हैं। इसी तरह धर्म के प्रभाव से मनुष्य को हार, कुंडल, केयूर, अंगूठी, कंगन आदि भूषण और सुंदर सुंदर वस्त्र, तांबूल, कपूर आदि की प्राप्ति होती है और सुंदर सुंदर खिड़कियों वाले पैरोदारों से रक्षित अक्षय और भांति भांति के उत्सवों से परिपूर्ण महल मकानों की भी प्राप्ति होती है। देखो, धर्म का बड़ा और मनोहर फल मिलता है। इसलिए चतुर पुरुषों को निर्मल चित्त होकर धर्म का सेवन करना चाहिए और उसके फल का अनुभव लेना चाहिए। इसके बाद निर्भय हो पृथ्वी पर घूमता फिरता बलि भीम सांप के साथ कीड़ा करने वाले और चंचल चित्त कौरवों के साथ इसी तरह कीड़ा विनोद करता रहा। वे धोखे से बुलाते थे कौरव और भीम को मारने की कोशिश करते थे। एक दिन उन मायाचारी कौरवों ने विष कर्ण उगलते हुए सांप से भीम को कटवा दिया, पर भीम के पुण्य प्रभाव से उस सांप के विष का उसके शरीर पर कुछ भी असर न हुआ। वह विष उसके लिए अमृत तुल्य हो गया, उसकी उसे रंचमात भी वेदना न हुई। इसके बाद एक दिन गांगे, द्रोणाचार्य, पांडव और कौरव सब मिलकर कीड़ा के लिए वन में गए और वहाँ सोने के डंडों द्वारा सोने के तारों से अति सुंदर गुथी हुई गेंद से खेलने लगे। उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो ये दूसरे देवतागण ही हैं। पूर्ण चांद के समान जैसी गोल गेंद भी दंडों से ताड़ी गई और पृथ्वी पर इधर उधर लुढ़कती हुई ऐसी जान पड़ती थी मानो वह राजा लोगों के भय से ही इधर उधर भागती फिरती है। इस प्रकार खेलते हुए उनमें से किसी ने डंडे से गेंद को एक बार बहुत उछलती हुई जाकर अंधकूप में जाकर गिरी जो सीढ़ी रहित था। फिर वो कुएं में जाके गिर गई और अथाह एवं रमणीक जल से भरा हुआ था और वो कुआं भी खाली नहीं था, उसके अंदर पानी भी भरा हुआ था। उसको उस अगाध अंधकूप में पड़ी हुई देखकर चिल्लाने लगे। वे सब लोग कुएं पर गए। उन्होंने कहा, हम में से कोई भी शक्ति वाला भी है जो इस कुएं से गेंद को निकाल के लाए। यह सुनकर उसमें से बिना विचारे वाचाल ने कहा कि पाताल में गई हुई इस गेंद को मैं बहुत जल्दी लेके आ सकता हूँ। किसी ने कहा किसी वाचाल बड़ बोले ने, किसी ने कहा महाराज इसकी तो बात ही क्या है, मैं तो इसे कठिन काम कर सकता हूँ। यह देख एक राजा बोला, वाह, जबकि मैं पाताल को भी लाने के लिए समर्थ हूँ तब इसके लाने की तो कितनी सी बात है। मैं अभी दोनों हाथों से कुएं को ही उखाड़ कर गेंद ले आता हूँ। एक ने कहा, इस गेंद की तो बात ही क्या चली, मैं चाहूँ तो बल से इंद्र को सिंहासन सहित ला सकता हूँ और पाताल मूल से पाताल के रक्षक धर्णेन्द्र को पद्मावती सहित बांधकर आपके सामने लाकर उपस्थित कर सकता हूँ। इस तरह से उसी टाइम बात हो गई थी। उसी टाइम बात हो गई थी, तो बहुत पुरानी बात है। और ये दोनों तो हुए जब भाषण होगा। मतलब ये है कि ये वाली बात ये समझ लो कि श्री कृष्ण जी के टाइम की बात है, नेमिनाथ भगवान के टाइम की बात है। और हम ये समझेंगे कि पार्श्वनाथ भगवान के टाइम में धर्णेन्द्र पद्मावती माता हुए। लेकिन हम ये भी समझ सकते हैं कि धर्णेन्द्र का मतलब
पाताल के राजा देव हो सकते हैं, एक से ज़्यादा भी होते हों, या ये भी हो सकता है कि वे और कहीं के हों, ये कहीं और के हों। पहले स्वर्ग की बता रहे थे तुम राजा श्री नहीं, पहले स्वर्ग में तो ये देव नहीं होते, पहले स्वर्ग के तो स्वधर्मी इंद्र हैं, वहाँ पे और भी देव होते होंगे लेकिन ये नहीं है। इस तरह से उस वाचाल और चंचल वैसे इस चीज़ को नोट कर लेते हैं, पेज नंबर नोट कर लेता हूँ कि यह किस स्थिति में लिखा। अच्छा देखते हैं कि है ना संस्कृत में क्या लिखा है। हाँ, संस्कृत में भी ये लिखा है, पाताल मूलतः पांतः पातालम तय फणीश्वरम पद्मावत्या सा बंदियामी। नाग के राजा को धनेन्द्र कहते हैं, इसको समझो। हाँ तो बस नाग तो हर उस मकान में रहे हुए हैं। हाँ, वो तो बस सही है। होगा ना, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, यही यही बात आई, मेरे दिमाग में भी यही बात आई। मैं गलत सोच रही थी कि सौत्रमित्र पहले स्वर्ग में जो है उन्हें क्या है, नाग के देवता को धनेन्द्र कहते हैं, नाग के राजा को धनेन्द्र कहते हैं। हाँ 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 अब याद आ गया मुझे, बस कोई बात नहीं, तो हाँ, यही सेम बात। कोई बात नहीं, फिर भी नोट कर रहा हूँ मैं। ठीक है, इस तरह उन वाचाल और चंचल जनों ने बड़ा शोभ मचाया, परंतु गेंद को लाने के लिए कोई भी समर्थ नहीं हुआ। सब उपाय करके रह गए। तब चंचल चक्षुओं से एक दूसरे की तरफ मुंह करके देखने लगे। यह देखकर द्रोणाचार्य से नहीं रहा गया। उन्होंने उसी समय धनुष चढ़ाया और भक्ति तानकर एक बार पृथ्वी पर फटकारा। उस भयानक शब्द की कठोरता से समुद्र में रहने वाले बड़े दिग्गज तक बहरे हो गए। इस समय द्रोण ऐसे जान पड़ते थे कि मानो वे मूर्तिमान धनुर्वेदी हैं, और जब वे प्रचंड और अखंड और तीर तेज वाले धनुष को ऊपर की ओर तानते थे, तब ऐसे दिख पड़ते थे कि मानो वे इन धनुष को ही हाथ में लिए हुए हैं। उनके धनुष के प्रचंड शब्द को सुनकर गजों को बड़ा त्रास हुआ। वे इधर उधर भागने लगे। जान पड़ता था भय के मारे वे दिग्गज के शरण में ही भागे जा रहे हैं। गंधर्वों के घोड़े बंधनों को तोड़कर भागे। यह देखकर गंधर्व देव कांपने लगे। नगरवासी लोगों ने उस धनुष के शब्द से यह समझा कि कोई शत्रु ही चढ़कर आ गया है, अतः वे भी भागने लगे। स्त्रियां हाथ में बटलोई ले भोजन वगैरह के काम में लगी हुई थी। इतने में द्रोण के धनुष का शब्द हुआ। इससे वे बहुत डरी और डर के मारे उनके हाथ से वह सिर तक गिर पड़े। सच है, डर से क्या नहीं होता, सभी अनहोनी बातें हो जाती हैं। इस तरह स्वयं चंचल लोगों को द्रोण ने और भी चंचल बना दिया। इसके बाद द्रोण ने एक बाण मारा, वह जाकर गेंद में जा छिदा। फिर क्या था, उन्होंने एक के बाद एक बाण मारने शुरू किए। वे बाण सिलसिले से बिनते हुए गेंद से लेकर ऊपर की लंबी रस्सी से आकर रस्सी के आकार के बन गए। इसी प्रकार बड़ी आसानी से वे गेंद निकाल ली गई, जिसे निकालने के लिए कौरव असमर्थ थे। उस समय द्रोण की धनुर्विद्या और कुशलता देखकर देवता और मनुष्य उनकी बहुत प्रशंसा करने लगे, एवं पर्वतों की गुफाओं में बैठकर किन्नरगण उनके यश की गान करने लगे। राजागण उनके गुणों की प्रशंसा करते हुए कहने लगे, ऐसी बाण कुशलता हमने पहले तो कभी नहीं देखी और न ही इस समय दिखाई देती है। इसके बाद कुछ काल वहाँ और ठहरकर
परस्पर प्रेम पूर्वक कौरव और पांडव अपने अपने नगर लौट आए। कौरव लोग भीम के पुण्य और शक्ति को देखकर जब कुछ न कर सके तब सुताराम शांत हो गए और है भी ऐसा ही असमर्थ पुरुष जब कुछ नहीं करते वे समय का आश्रय लेते हैं। इस तरह पांडवों और कौरवों को राज करते हुए बहुत काल बीत गया। उन्हें वह कुछ भी न जान पड़ा। सच्चे पुण्यात्मा सत्पुरुषों का महान काल भी क्षण में ही गुजर जाता है और उन्हें कुछ भी भान नहीं होता। इसके बाद एक समय गांगे ने और राजाओं के ने विवाह के संबंध में द्रोणाचार्य से प्रार्थना की और कहा कि गुरुवर्य आप अपना विवाह कीजिए और सदग्रस्त बनिए। द्रोणाचार्य ने उनकी प्रार्थना को उत्तम समझकर स्वीकार कर लिया। गुरु की सम्मति पाकर गांगे ने उनके विवाह के लिए उत्सव शुरू किया और गौतम के पास जाकर उससे उनकी कन्या की द्रोण के लिए याचना की। कन्या लोगों को आनंद देने वाली रूप सौंदर्य की मूर्ति थी। जान पड़ता था कि वह साक्षात दूसरी रति ही है। उसके साथ द्रोण का पांडवों के लिए, द्रोणाचार्य के लिए कातों की द्रोण के लिए द्रोण कौन थे? द्रोणाचार्य उन्होंने पांडवों और कौरवों के गुरु। गुरु के लिए तो गुरु भी शादीशुदा थे, उनके पुत्र का नाम अश्वत्थामा है। गुरु शादीशुदा थे, उनके पुत्र का नाम अश्वत्थामा है। तो गुरु के पुत्र का नाम अश्वत्थामा है। और गुरु की पत्नी का नाम भी बताया, इसकी पिता का नाम तो बताया गौतम है। अब ये ना उनकी पत्नी का नाम नहीं बताया। उसके साथ द्रोण का विवाह मंगल हो गया। विवाह के समय भांति भांति के बाजे और कामनी गणों के साथ मंगल गीतों के साथ चहल पहल रही। तात्पर्य यह है कि विवाह के समय खूब ही धूमधाम से की गई। विवाह के बाद उस दंपति पर अनंतर कुछ काल में दंपति के अश्वत्थामा नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। कह रहा ना, वह बुद्धिमान था, धीर था, धर्मात्मा और वर्ती पुरुषों का सेवक था। उसका शरीर तेज का पुंज था। वह धनुर्विद्या में इतना निपुण था। वह सब धनुर्विद्या विशारद में महेश्वर मुखिया गिना जाता था। लेकिन वो मित्र दुर्योधन का रहेगा, पांडवों का नहीं। पांडवों से चिढ़ेगा वो भी। उसका हृदय हमेशा ही प्रेम से परिपूर्ण फूला हुआ रहता था, अतः वह सब लोगों का आनंददायक था। एक दिन द्रोणाचार्य ने अपने परम प्रीति भांजन अर्जुन आदि से कहा, प्रिय शिष्यों, तुम धनुर्विद्या के संबंध में हमेशा मेरी आज्ञा के अनुसार ही चलना, कभी मेरी आज्ञा के विरुद्ध मत होना। द्रोणाचार्य सब विद्याओं में पारंगत, कृपा के सागर, धनुर्विद्या के पूर्ण पंडित थे। तब भी कौरवों ने उनके वचनों की अवज्ञा की और वे स्वतंत्र रहने लगे। परंतु बुद्धिमान और समर्थ अर्जुन ने उनकी आज्ञा का यथावत पालन किया। यह उचित ही था, क्योंकि विद्या उन्हीं को प्राप्त होती है जो गुरु की आज्ञा के पालक होते हैं। इस पर प्रसन्न होकर द्रोणाचार्य ने अर्जुन को वर दिया कि मैंने तुम्हें आज पूर्ण धनुष विद्या दी। तुम दो शुद्ध निर्दोष धनुष विद्या में मेरे समान हो जाओगे, इसमें बिल्कुल संदेह नहीं है। ऐसी मेरी हार्दिक इच्छा है। गुरु के इन वचनों को सुनकर पवित्र चित्त अर्जुन बड़ा कृतार्थ हुआ। उस परमार्थ के ज्ञाता तथा गुरु को हमेशा उसने अपने हृदय में विराजमान किए रहने वाले अर्जुन ने धनुष विद्या के अभ्यास में लगे रहकर थोड़े ही दिन में उसमें पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया। इसके बाद एक दिन पांडवों और कौरवों सहित द्रोणाचार्य अपने शिष्यों को धनुष विद्या सिखाने के लिए वन में गए।
वहाँ उन लोगों ने ऊंची डालियों वाले फल पत्तों से लदे हुए एक वृक्ष को देखा। उसमें बहुत से पक्षी बैठे हुए थे। उसकी बीच की डाली पर एक कौवा बैठा हुआ था। उसको देखकर धनुर्वेदी द्रोण ने पांडवों और कौरवों से कहा, जो इस कौवे की दाहिनी आंख में लक्ष्य निशाना बांध कर भेदेगा वह है विद्वान, धनुर्धारी, दक्ष और धनुष विद्या विशारदों का अवगुण माना जाएगा। यह सुनकर दुर्योधन आदि ने उसको उस निशाने को लगाना कठिन समझकर चुप रह गए। वे आपस में विचार करने लगे। प्रथम तो यह कौवा चंचल है, दूसरे इसकी आंख और भी चंचल है, पल मात्र में ही एक और नहीं ठहरती। फिर इसके दाहिने नेत्र में कौन भेद सकता है, कैसे भेद सकता है। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक नमो तदा दे तू दो। हे जिन वाणी भारती तो ये जपु दिन रैन, जो तेरी शरण आ गए तो पावे सुख चैन। क्या